बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी जनाब, आज कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही, बल्कि रमज़ान स्पेशल के लिए कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स, कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी कि जिससे हमारे रमज़ान में जो है हमारा वक्त भी कम जिस सब्जियों में और पकाने में लगे और हमारी इबादत भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो चलाएँ जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जी मैंने 5 किलो मटर ली है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा मटर जो भी है, क्योंकि मटर जाने वाली है। अभी ये मटर जो है मलिर वाली मटर मैंने ली है। इस तरह से ये भरी हुई मटर होती है, उसमें दाने बहुत अच्छे बड़े बड़े निकलते हैं। तो आपने ये वाली मटर लेनी है। आपने जिसका जो है मटर का दाना छोटा होता है वो वाली मटर नहीं लेनी, इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये काफ़ी अरसे तक जो है महफूज हो जाती है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सेव करेंगे। यहाँ जी मेरे पास कुछ टमाटर हैं, तो टमाटर भी मैंने जो है 4 किलो टमाटर लिए हैं। लाल लाल टमाटर है। तो इन टमाटर को भी हम फ्रीज़ करेंगे। तो हम किस तरीके से इन टमाटर को फ्रीज़ करेंगे ताकि जो है हमारी कुछ रेसिपियां जो है झटपट से बन जाए, और हम इस टमाटर को जो है किस तरह सेव करेंगे इसको भी हम आपको बताएंगे। और आगे मैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ों को सेव करके रखती हूँ जिससे मेरे रमज़ान बहुत आसानी से गुजर जाते हैं और मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो चले आए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जी मैंने तमाम मटर को छील लिया। ये इस तरीके की मटर थी। तो इसके तमाम दाने आप लोगों ने निकाल लेने। निकालने के बाद अपने छोटे छोटे पाउच बना लेने हैं अपनी रेसिपी के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से। तो आप जिप लॉक बैग में भी जो है इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने 15 दिन पहले ये मटर को फ्रीज करा था। अभी मैंने पकाने के लिए इसको निकाला है। तो देखें बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं सेव करती हूँ और मेरी जो है ये 6 से 7 महीने मटर बिल्कुल ख़राब नहीं होती। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने अपनी फैमिली की रेसिपी के हिसाब से जो है मटरों को सेव कर लेना है। आप जो है छोटे बड़े पैकेट्स बना लें इसके, ठीक है। तो आप जिप लॉक बैग में भी बना सकते हैं। इस तरह से जो हमारे घर में ग्रोसरी आती है, इस तरह की जो शॉपर्स आती हैं, आप उसमें भी इसको सेव कर सकते हैं। बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। बस आपने इसके पैकेट बना लेने हैं। कोई आपने बॉयल नहीं करना, आपने इस पर कुछ नहीं लगाना। बस सिंपल आपने अपनी रेसिपी के हिसाब से इसको सेव कर लेना है, यानी कि पॉकेट्स बना लेने हैं और उसको फ्रीज़ कर देना है। फ्रीज़ लाजमी करना है। ये देखें मैंने 15 से 16 दिन पहले जो है इस मटर को सेव किया था और आज मैंने इसको निकाला। इसका मैंने बनाया है मटर पुलाव, ठीक है। तो बिल्कुल आपकी ये मटर ख़राब नहीं हुई। आपने जो है इसी तरह से इसको छील कर धोना नहीं है, आपने बस छील कर आपने इसको फ्रीज़ कर लेना है। और जब आपने अपनी रेसिपी को तैयार करना है, इसको आपने सिंपल पानी में डालना है जब ये नरम हो जाए और आप अपनी रेसिपी को तैयार कर लें। तो यहाँ जी हमने मटरों को भी छील के इसके ना पॉकेट्स बना लिए हैं जितने हमें चाहिए। तो चले टमाटर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ जी हमने टमाटर की प्यूरी बनानी है। तो यहाँ मैंने 4 किलो टमाटर लिए थे और इस तरह से बीच से इसको कट कर लिया है, ठीक है। इसको बीच से कट कर लिया। बहुत ही आसान और इजी जो ये टिप्स हैं, इसको आप अगर पहले से करके रख लेंगे ना तो आपका टाइम भी बचेगा रमज़ानों में और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का और अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने का वक्त मिल जाएगा। तो इन टमाटर को मैंने कट करके इस तरीके से जो है कढ़ाई में डाल के इसको लिड लगा दिया। ये इसी अपने ही पानी में, अपनी ही स्टीम में ये टमाटर बहुत अच्छे से गल जाएंगे। और जब ये टमाटर गल जाएंगे तो हमने क्या करना है, तो ये देख लीजिए टमाटर हमारे गल गए हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर इसने काफ़ी सारा पानी रिलीज कर दिया है। अब हमने क्या करना है, इसको आपने मिक्सी जार में थोड़ा ठंडा करके आप पीस लें। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप गरम गरम भी पीस सकते हैं। तो मैं इसी कढ़ाई के अंदर जो है हैंड ब्लेंडर से इसको मैश कर लूँगी। तो देखने बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए। इसका छिलका बिल्कुल नरम हो गया है, इसके जो बीज हैं वो भी अच्छे से नरम हो गए। तो आप जितनी ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाकर रख सकते हैं रख लें, क्योंकि टमाटर जो है बहुत ही ज़्यादा सस्ते हुए हैं। 100 रुपये में 2.5 किलो 3 किलो टमाटर मिल रहे हैं। तो आप अभी से इसको सेव करके स्टोर कर लें, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। अगर हम इसको साबुत टमाटर को फ्रीज कर देते हैं ना, तो जब हम इसको निकालते हैं तो इसका बीज भी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है और इसका छिलका तो खैर हम रिमूव कर देते हैं, लेकिन इसका बीज बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। तो आप इस तरीके से करके रखेंगे ना तो आपकी रेसिपियाँ बहुत जल्दी झटपट से बनेंगी और आपकी ज़िंदगी भी बहुत आसान हो जाएगी। तो यहाँ देख लिया मैंने इसी कढ़ाई के अंदर इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। आपने जब अगर इसको जग में डाल के ब्लेंड करना है तो इसको थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा ताकि आपका जग का नुकसान ना हो। अब आपने एक छन्नी लेनी है और इस तरह से उसको छान लेना है ताकि जो इसके बीज और जो इसका छिलका है वो अच्छे से स्ट्रेन हो जाए। क्योंकि जब हम टमाटर प्यूरी बाजार से लाते हैं ना तो उसमें बीज और छिलका बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं, छिलका उतार लेते हैं और बीज को ऐसे ही ब्लेंड कर लेते हैं। तो वो आपका कुछ टाइम बाद जो है उसमें स्मेल आने लग जाती है। तो स्मेल जो आती है उसको भी दूर करने के लिए आपको टिप दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से इसका बीज और छिलका हमने अलग कर लेना है। और जितनी भी हमारी टमाटर की प्यूरी है वो अलग हो गई, इसको हमने सेपरेट कर लिया है। अब हम क्या
क्या करेंगे जी, ये तमाम जो है इस तरह से इसको छान लेंगे। देख लें तमाम इसका गाढ़ा गाढ़ा पल्प निकल रहा है। तो इसको भी हमने अच्छे से इस तरह से स्टैंड कर लिया है। तो यहाँ जी हमने दोबारा से इसको फ्लेम पे चढ़ा दिया है। और अगर इसी दौरान आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। उससे क्या होगा, मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, जो बिल्कुल फ्री है। तो हमने इसको मार्केट जैसा बनाना है जो काफ़ी अरसे तक चल सके। तो इसमें मैंने जी 2 तेज़पात के पत्ते डाले हैं और 3 से 4 टेबलस्पून डाला है मैंने इसके अंदर वाइट विनेगर, और इसके अंदर डाला है जी मैंने नमक। ठीक है, नमक डाला है हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। 2 तेज़पात के पत्ते डाले हैं और 3 से 4 टेबलस्पून आप जो है इसके अंदर विनेगर डाल लें। तो यहाँ मैं 4 किलो की बना रही हूँ, अगर आपने कम बनाना है तो उसी हिसाब से आप ऐड कर लें। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इससे क्या होगा, हमारा जो ये प्यूरी है काफ़ी, आप इसको साल भर भी फ्रीज करेंगे ना, इसका ना टेस्ट खराब होगा, ना इसका जायका खराब होगा, ना इसका कलर खराब होगा। तो मेरी टिप्स पर और मेरी वीडियो को देखकर आप रेसिपी को तैयार करेंगे ना, तो एकदम परफेक्ट आपकी चीज़ें तैयार होंगी। तो यहाँ बस हमने इसको थोड़ा पकाना है। पकाने के बाद ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, तो हमने इसको 6 से 7 मिनट पकाना है, ताकि जो है ये अच्छा सा जो है हमारा सेट हो जाए। तो लीजिए जी, हमारी टमाटर प्यूरी बिल्कुल तैयार हो गई। मज़ीद और ठंडी होगी ना, और मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। बस अब हमने क्या करना है, इसमें से तेज़पात के पत्ते को निकाल लेना है और आपने अपनी रेसिपी के हिसाब से इसको, चाहे आप कांच के जो कंटेनर होते हैं उसमें रख लें, ठीक है, गिलास वाले जो हमारे जार होते हैं उसमें डाल लें, या आप अपनी रेसिपी के हिसाब से छोटे छोटे पाउच बना लें। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह से जो दूध वाली थैली होती है ना, इसमें इस तरह से इसके पाउच बना लेती हूँ अपनी रेसिपी के हिसाब से, कि मुझे कितनी रेसिपी में कितने टमाटर डालने हैं, तो ये मेरा एक अंदाज़ा होता है। तो ये पाव वाली थैली है, ठीक है, 250 ग्राम वाली जो ये दूध वालों के पास से मिल जाती है थैली। तो इस तरह से हमने शॉपरों में इसको बना लेना है और इसको फ्रीज कर देना है। तो इसको मैं फ्रीज कर दूंगी, ताकि जो ये हमारे काफ़ी टाइम तक निकल जाएगा। इसी तरह से मैंने और भी टमाटर प्यूरी बना के रखी हुई है। तो ये आप इसको हर रेसिपी में डाल सकते हैं। आप इसको बिरयानी, कोरमा और तमाम आपकी रेसिपी, सालन की, चिकन की, इसमें तैयार हो जाएगी। नूडल्स, पास्ता, हर चीज़ आप इस टमाटर प्यूरी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको आपने फ्रीज कर देना है। तो देखिए अच्छा सा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको जो है फ्रीज करूंगी, इसको तो इसके ऊपर रबर बैंड लगा दूंगी और उसको फ्रीज कर दूंगी, ताकि हमारी टमाटर प्यूरी काफ़ी अरसे तक चल सके और बिल्कुल ख़राब ना हो। तो चले आप हम एक और आपके साथ रेसिपी शेयर कर देते हैं। तो यहाँ जी हमने लिए गाजरें। तो गाजरों को जो है आपने 4 से 5 शेपों में कट कर लेना है। तो मैंने गाजरों को छील कर उसको धोकर अच्छे से ड्राई कर लिया था। जब उसका तमाम पानी ड्राई हो गया ना, यानी कि गाजरों को धोकर आपने स्टैंड में रख लेना है और फिर आपने जो है ना उसको छील लेना है। छीलने के बाद आपने दोबारा से उसको धोकर स्टैंड करना है, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। फिर यहाँ आपने जूलियन कटिंग और इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स वाली कटिंग, आपको जैसी रेसिपी आप लोग ज़्यादा आपके घर में बनती है ना, उसी हिसाब से आपने कटिंग कर लेना है। तो यहाँ जी मैंने इस तरह से कद्दूकश वाली भी कर ली। इससे आप गजरेला बना सकते हैं। आपने किसी भी रेसिपी में इस गाजर को ऐड कर सकते हैं। अभी समोसे और बहुत सी ऐसे रोल्स वगैरह होंगे जिसमें हमें ऐसी कटिंग की ज़रूरत होती है, आप इसे गजरेला बना सकते हैं। ज़्यादा गाजरें भी बहुत ज़्यादा सस्ती हुई हैं, तो आप इस तरह से गाजरों को भी महफूज कर सकते हैं। यहाँ जी इस तरह से हमने सब्जी वगैरह में डालनी होती है गाजर, तो आप इस तरह से भी गाजर को कट करके रख सकते हैं। यहाँ मैंने जूलियन कटिंग काट ली है, तो इस तरह से भी आप इसको कटिंग करके रख सकते हैं। और बड़े बड़े टुकड़ों में भी आप कट कर लें, ताकि आपको कभी गजरेला या आपने कोई ऐसी रेसिपी बनानी हो, गाजर का हलवा बनाना हो, तो आपने झटपट से फ्रीजर से निकालनी है और अपनी रेसिपी को तैयार कर लेना है। तो इसको भी आपने जिप लॉक बैग में अच्छे से जो है भर के रखना है, क्योंकि ये जिप लॉक बैग में आप रखेंगे ना, तो आप ये काफ़ी अरसे तक चलेंगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। तो यहाँ जी छोटे छोटे मैंने पाउच लिए हैं जिप लॉक वाले, जैसे 250 ग्राम दूध की थैली होती है ना, उससे थोड़े से बड़े हैं। तो आप अपनी जो है क्वांटिटी के हिसाब से जो है जिप लॉक बैग ले लीजिए, हर साइज़ में मिल जाते हैं। जब आपने जिप लॉक बैग में इसको रखना है ना, तो आपने इसकी अच्छे से एयर निकाल लेनी है। इस तरह से आपने पाउच को बंद करते जाना है, इसको दबा कर जो है इसकी तमाम एयर आपने निकाल लेनी है बाहर। जब इसकी तमाम एयर बाहर निकल जाएगी, तो हमारी जो वेजिटेबल्स है ना, आपने कोई भी वेजिटेबल्स रखनी है तो आपने अच्छे से उसमें से एयर निकाल लेनी है, ताकि इसमें ज़्यादा जो है बर्फ़ ना जमे और हमारी सब्ज़ी और वेजिटेबल जो अच्छे से महफूज रहे। तो इस तरह से मैं तमाम पैकेट्स तैयार कर लूँगी। काफ़ी सारे हमारे ये पैकेट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इससे जो है काफ़ी सारी हमारी रेसिपियाँ तैयार होंगी और हमारी टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने पाउच अपनी रेसिपी के हिसाब से तैयार करके रख लिए। अब लीजिए जी, यहाँ पर हमने लहसुन अदरक को भी इस महफूज करना होता है। तो यहाँ जी हमने लहसुन और अदरक को छील लिया था, हरी मिर्चों को भी कट कर लिया था। तो यहाँ मैं ढेर सारा बना
रही हूँ अपनी रेसिपियों के हिसाब से, ताकि मुझे जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है इबादत में गुजारना हो, तो इसलिए जो है हमने ढेर सारा पीस के रखना है। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ, लहसुन डाल दिया है, साथ में मैं ऑयल डाल दूंगी और इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल और साथ में 1 टेबल स्पून नमक। तो यहाँ जी मैंने तीनों चीज़ों को पीस लिया है, हरी मिर्चों को भी पीस लिया है और लहसुन अदरक को भी। तो यहाँ मैंने 1 किलो हरी मिर्चें ली थी, जिसमें से आधा किलो हरी मिर्चें मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट में शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ जी मैंने आधा किलो हरी मिर्चें ली हैं और 1 किलो मेरे पास ये अदरक का पेस्ट है और 1 किलो लहसुन का पेस्ट है। टोटल ये मेरे पास 2.5 किलो जो है मेरी लहसुन अदरक की ये रेसिपी तैयार हो गई है। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसके अंदर मैंने डाला है सिर्फ ऑयल और 1 टेबल स्पून नमक। इससे क्या होता है, हमारे लहसुन अदरक का कलर भी चेंज नहीं होता और इसमें स्मेल भी नहीं आती। क्योंकि बास टाइम क्या होता है, कुछ लोग जो है लहसुन अदरक को ऐसे ही रख देते हैं, तो बाद में कुछ टाइम बाद उसमें एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से जो है हम इसमें कुकिंग ऑयल और नमक ऐड करते हैं, ताकि आपके लहसुन अदरक को ज़्यादा अरसे तक महफूज कर सकें। तो यहाँ जी मैं आप इसको जो है जो आइस क्यूब्स की ट्रे होती है उसमें भी डाल के फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह से जार में डाल देती हूँ, यानी कि एयरटाइट डब्बों में डाल देती हूँ। तो 2 डब्बे जो है मैं फ्रीज़र में सेव कर दूंगी और 1 डब्बे को मैं फ्रिज में नीचे रख दूंगी। और जो मेरे पास आधा किलो जो है हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया था, उसको इस तरह से मैंने छोटे छोटे जो है पाउच बना लिए। कभी हमने इमरजेंसी पुलाव बनाना पड़ जाता है, अफ्तारी के टाइम पे कोई आ जाता है, तो आपने झटपट से जो है ये बस हरी मिर्चों का पेस्ट निकालना है, लहसुन अदरक डालना है और आपका पुलाव तैयार हो जाएगा। तो यहाँ जी मैंने इस तरह से हरी मिर्चों को भी पीस के रख दिया है और लहसुन अदरक को भी पीस के रख दिया है। इस तरह से जो है हमारा काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा। तो इसको जो मैं साइड में रख दूंगी, ताकि जो है हमारी इसकी भी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ जी हमने चनों को भी उबाल कर रखना होता है। तो यहाँ मैंने जो है ब्लैक वाले जो चने होते हैं उनको भी रात भर भिगो दिया था और व्हाइट चनों को भी, और सिंपल पानी में डालकर इसको बॉयल कर लिया। अब आपने इसी तरह से छोटे छोटे पाउच अपनी रेसिपी के हिसाब से जो है बना लेने हैं कि आपको कितनी चना चाट बनानी है, कितनी रेसिपी में आपने चनों को डालना है। तो मैं इस तरह से छोटे छोटे पाउच बना लेती हूँ, ताकि मेरी एक अफ्तारी के टाइम पे जो एक पाउच निकालती हूँ अफ्तारी बनाने से पहले, और इसको थोड़ी देर बाहर रखते हैं, पानी में डालते हैं और हमारे चने बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे हमने अभी अभी बॉयल करें। उसके बाद अपनी रेसिपी को तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये व्हाइट चनों को बॉयल करके फ्रीज कर दिया था, ये आपको दिखाने के लिए निकाला है। इसी तरह से मैं ब्लैक चनों को भी रख दूंगी। तो जी हमारे जो है व्हाइट और ब्लैक वाले चने भी हमारे बॉयल होकर हमने इसको रख देना है, महफूज कर देना है और रमज़ानों में इंजॉय करना है इसकी मज़े मज़े की रेसिपियाँ। तो रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा। रेसिपी थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी खास टिप्स हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो चले आए हम जो है हरा धनिया और पुदीने को किस तरह सेव करते हैं ये भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ जी मार्केट से हमने हरा धनिया और पुदीना ले लिया है। तो यहाँ हमने 4 गड्डी धनिया के लिए और 4 गड्डी पुदीने के लिए। बहुत ही फ्रेश और बहुत ही सस्ता हरा धनिया मार्केट में आया हुआ है। तो आपने क्या करना है, हरा धनिया को धोना बिल्कुल भी नहीं है। धोने से क्या होता है, इसके अंदर जो है नमी आ जाती है, नमी रह जाती है। चाहे आप जितना भी इसको ड्राई कर लें किचन टावल से, लेकिन इसमें नमी रह जाती है। आपने धोना नहीं है, सिंपल इसके अंदर जो बना होता है बैंड इसको कट करना है और इसको जो है फैला लेना है। इसमें से जो हमारे पीले पीले जो धनिया की पत्तियां होती है ना, उसको अलग कर देना है। आप अगर इस तरह से जैसे मैं सेव कर रही हूँ इस तरह से करना चाहते हैं, तो आपको जो है अच्छा मुतमईन हो जाएंगे कि जिसमें कुछ भी गलत पत्ते नहीं है। तो मैं इस तरह से एक एक पत्ते को उठा के जो है एक जगह कर लूंगी और इसमें से जितने भी इस तरह से गंदे और येलो पत्ते निकले हैं इनको डंडी के साथ हटा दूंगी। और यहाँ जी हम इसमें से थोड़ी सी इसकी डंडियों को कट कर लेंगे। बाकी जो है धनिया को मैं इसी तरह से महफूज कर लूंगी। बस ज़्यादा आपने कम काटनी है, ज़्यादा काटनी है आप देख लें। मैं बस इतना इसको अलग कर दूंगी और बाकी को जो है हमने महफूज कर लेना है। तो देखिए कितनी सारी ऐसी रेसिपियाँ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो इस तरह से अगर आप ये छोटी छोटी टिप्स छोटे छोटे इसका काम करके रख लेंगे रमज़ान से पहले, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ क्या करना है, आपने एक टिश्यू लेना है। इस तरह से आपने कोई भी डब्बा ले लेना है जिसमें आपका ढक्कन लगने वाला हो, या आपने इसको जो है अच्छे से किसी भी जिपलॉक बैग के अंदर भी इसको आप टिश्यू में लपेट के रख सकते हैं। तो मैं इस तरह से कंटेनर में रखूँगी। तो यहाँ जी मैंने अच्छे से टिश्यू रख लिया है। फिर आपने इस तरह से धनिया को उठाना है और आपने इस तरह से इसको दोबारा से इसके ऊपर टिश्यू को रखना है और इसको अच्छे से टाइट कर बंद कर देना है। बस आपने क्या करना होगा, 2 से 3 दिन बाद आप देख लें अगर आपके टिश्यू पर नमी आ गई है, यानी कि टिश्यू आपका थोड़ा सा गीला हो रहा है, क्योंकि धनिया में से जो नमी निकलती है वो टिश्यू अपने अंदर जब्स कर लेता है। जब आप देखें कि जी टिश्यू थोड़ा थोड़ा गीला हो रहा है, तो आपने टिश्यू को चेंज कर देना है। तो आपका ये 15 से 20 दिन जो है धनिया बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसी तरीके से हमने पुदीने को भी सेव करना है।
ठीक है, देख लें अच्छे से हमारा ये धनिया कवर हो चुका है। तो धनिया को भी हम साइड में रख लेंगे। अब हम करते हैं पुदीने को साफ, ताकि जो है हम पुदीने को भी साफ करके रख सकें। तो पुदीने में भी जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, लेकिन हमने इसको भी नहीं धोना। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि जी धो क्यों नहीं रहे, तो धोने के लिए हम अगर इसको धोएंगे तो इसमें भी नमी आ जाएगी। तो इसके पत्तों को भी हम तोड़ के इसमें रख लेंगे और इसको सेव कर लेंगे। बस आपने क्या करना है, जब आपने अपने किसी भी रेसिपी में इसको ऐड करना है तो अच्छे से इसको वॉश कर लें, ताकि इसमें से तमाम मिट्टी निकल जाए। और जो इसके खराब पत्ते हैं ना, वो बिल्कुल आपने इसमें नहीं डालने। आपने एक एक साफ पत्ते को तोड़ना है। इस तरह से जो हरे हरे पत्ते हैं ना, उनको तोड़ के आप अलग कर लें और इस तरह से टिश्यू के ऊपर रख लें। फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर कवर लगाना है यही टिश्यू का, और आपने इसका लिड को बंद कर देना है। तो यहाँ देखें इस तरीके से हमने धनिया को पुदीने को सेव कर लेना है। तो हमारा धनिया भी बहुत अच्छे से सेव हो गया है और पुदीना भी। और हमने छोले बॉईल करके रख लिए हैं, मटर छील के रख लिए हैं, गाजर को कट करके रख लिया है जी, लहसुन अदरक पीस लिया है। काफ़ी सारे हमने अपने काम कर लिए ना। रमज़ान से पहले ये ज़रूरी होता है काम करना, तो आप भी करके रखिए, आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपने ये दोनों चीज़ों को महफूज कर लेना है। बस वही टिप्स कि आपने जो है धनिया और पुदीने के टिश्यू को जो है चेंज करते रहना है 2 से 3 दिन बाद। अगर नमी है तो इसको आपने फ्रिज में रखना, फ्रीज़र में नहीं। तो यहाँ जी लीमू और हरी मिर्चें भी हैं हमारे पास। तो आप लीमुओं को काफ़ी अर्से तक किस तरह से महफूज करेंगे, ये भी एक छोटी सी टिप्स है, लेकिन है बहुत ज़बरदस्त। तो देखिए अक्सर हम फ्रिज में ला के ऐसे ही रख देते, तो इस तरह से हमारे लीमू जो है नरम हो जाते हैं और एकदम ढीले ढीले से हो जाते हैं, बिल्कुल जो है उस पर धप जाते हैं और उसमें जो है रस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इस तरह से बिल्कुल दबे दबे से और गीले गीले से हो जाते हैं। देखिए ये किस तरह से गल रहा है, फिर इसके अंदर ओली लग जाती है। तो एक अच्छी सी टिप्स लेकर आई हूँ हरी मिर्च और लीमू साफ सेव करने का। तो आपने लीमू लेने हैं, उसको अच्छे से धो लेना है, ड्राई कर लेना है किचन टॉवल से। ये बिल्कुल ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, ना हरी मिर्च पर और ना लीमू पर। तो इन दोनों को अच्छे से मैंने धो के ड्राई कर लिया है। अब हमने क्या करना है, बहुत ही सिंपल और इजी टिप्स है। आपने हाथों पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, जी हाँ, जो हम जिससे खाना बनाते हैं ना, वाला ऑयल हाथों पे मलें इस तरीके से, और आपने लीमू पर इस तरह से इसको लगा देना है। इसी तरीके से जी मैं हरी मिर्चों को भी करूँगी। तो मेरी हरी मिर्चें और लीमू जो ना, आप इसको 6 महीने भी रखेंगे ना तो इसके ऊपर ओली लगेगी, ना बिल्कुल ये नरम पड़ेंगे, बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। जब भी आपने इसको रेसिपी में डालना है, कोई भी चीज़ आपने इसकी बनानी है, निकालें और अपनी रेसिपी को तैयार कर लें। बिल्कुल फ्रीज करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होंगी। मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इस तरह से बस आपने कवर लगा के रख देना है। अगर आपने जिप लॉक बैग में डालना है तो इसी तरह से इस पर ऑयल लगाएं और जिप लॉक में डाल के उसको अच्छे से उसकी एयर निकाल के उसको आप बंद कर दें। इसी तरीके से मैं हरी मिर्चों को भी जो है सेव कर लूँगी, यानी कि हरी मिर्चों पर भी ऑयल लगाऊंगी। आपने उसकी डंडियों को तोड़ देना है, इस तरह से ऑयल लगाना है, उसकी डंडियों को तोड़ देना और इस तरह से आपने लीड लगा के रख देना है। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और निखत की रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा। तो बहुत ही अच्छी और प्यारी प्यारी टिप्स आपके साथ शेयर करिए और रमज़ान में आपका टाइम भी बच जाएगा। इस तरह से तमाम रेसिपी को तैयार कर रख लें ताकि आपका टाइम भी बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। तो देखिए इस तरीके से हमने तमाम मिर्चों को भी तोड़कर उस पर जो है ऑयल लगाना है, डंडियों को आपने तोड़ लेना है। डंडियों से जो है हमारी मिर्चें गल जाती हैं। तो आपने इस तरह से दोनों चीज़ों को सेव करके रख लेना है, महफूज करके रख लेना है। तो इस पर भी लिड लगाइए और फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीज़र में नहीं रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और निखत की रेसिपी के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरी रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा। मैं भी आप तब तमाम यूट्यूब फैमिली के घर पर आती हूँ, प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हूँ। आप भी मेरी रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा। इस पर आपने लिड लगाना है और सिंपल इसको फ्रिज में रख देना है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।